Assalamualaikum. Chapter है Arithmetic Progression, Class 10th, Exercise 5.3, Question number 4. How many terms to the AP? यहाँ पर एक AP दी गई है 9, 17, 25, dash dash must be taken to give a sum of 636. तो यहाँ पर है how many terms. तो यहाँ पर एक AP दी गई है, हमें यहाँ पर बताना है कि हम इस AP की कितनी टर्म्स लेंगे, तो जिनका सम जो होगा वो निकलेगा 636. तो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स n. तो यहाँ पर जो गिवन AP है, सो गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो वो है 9, 17, 25, डैश. तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज ए. फर्स्ट टर्म इट इज 9. अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकलेगी T2 माइनस T1, क्योंकि यहाँ पर ये AP है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम होगी. यानी 17 माइनस 9 अगर देंगे, 17 माइनस 9, तो वो निकलेगा यहाँ पर 8. अगर 25 माइनस 17 करेंगे तो वो भी 8 ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये गिवन AP है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम है. सो D इज 8. तो यहाँ पर एक और यहाँ पर दिया है 636, बट ये सम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये इट इज नॉट गिवन हाउ मेनी टर्म्स, तो वही निकालना है यहाँ पर. तो जो सम यहाँ पर दिया गया है वो है 636. तो यहाँ पर हम लेट करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स b इक्वल टू 636. तो हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर जो सम दिया गया है 636, दिस ये होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो यहाँ पर ये n का वैल्यू निकालना है, तो हम इसी का फार्मूला का यूज करेंगे. यहाँ पर Sn कैसे निकालता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो ये यहाँ पर है 636 के बराबर. तो जो Sn की फॉर्म हमने यहाँ पर यूज की फार्मूला, दैट इज इक्वल 636. आप यहाँ पर डालेंगे a और d का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर n निकालना है. तो ये बनेगा n/2 इंटू 2a, a के बदले यहाँ पर 9 प्लस n माइनस 1, ऐसे ही रहेगा n माइनस 1 इंटू d. जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर मिली है वो है 8. ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 636 अगेन. तो यहाँ पर जो n/2 ऐसे ही आएगा 2 इंटू 9, 2 9 आर 18 प्लस जो यहाँ पर 8 है, मल्टीपल करेंगे n को भी और 1 को भी, 8 इंटू n दैट इज 8n. फिर है माइनस, यहाँ पर प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 1 8. ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 636. तो यहाँ पर n/2 ऐसे लिखेंगे. यहाँ पर ये 18 और माइनस 8, ये यहाँ पर सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 8n है. तो ये 18 माइनस 8 करेंगे तो 10 निकलेगा, फिर प्लस 8n ऐसे ही रहेगा. ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 636. यहाँ पर 10 प्लस 8n इनका सम नहीं होगा, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है, तो ऐसे ही रहेगा. तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हम n/2 को ऐसे लिखेंगे, n/2 10 और 8 में, यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 2. 10 और 8 में कॉमन 2 निकालेंगे, वो बाहर निकलेगा. ऑलरेडी n/2 बाहर है, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे इन दो में से, वो मल्टीपल होगा n/2 के साथ ऐसे. तो n/2 को ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई इनका कॉमन निकालेंगे 2, अंदर बचेगा यहाँ पर 10 है, तो 2 हमने कॉमन निकाला है, तो 5 बचेगा, 2 5 10 प्लस उसके बाद है 8. सो 2 कॉमन है, 2 4 8, 4n. ब्रैकेट क्लोज, इट इज इक्वल टू 636. तो यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होगा, क्योंकि n/2 भी यहाँ पर इन दो में कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो कैंसिल होगा. तो यहाँ पर बचेगा n इंटू 5 प्लस 4n, इट इज इक्वल टू 636. तो अब ये जो n है ये मल्टीपल है, तो अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि लेकिन उससे सॉल्व नहीं होगा. तो ये n जो है यहाँ पर ये मल्टीपल करेंगे दोनों को, 5 को भी और 4n को भी. n इंटू 5 दैट इज 5n, फिर प्लस n इंटू 4n, यहाँ पर 4 ऐसे ही रहेगा, n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 636. तो अब यहाँ पर पहले आएगा 4n स्क्वायर, उसके बाद 5n, तो ये प्लस है, तो ये आएगा 4n स्क्वायर, फिर है प्लस 5n. ये 636 यहाँ पर ट्रांसपोज होगा 636, इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई.
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेपरेट मिडिल टर्म, लेकिन यहाँ पर बड़ा वैल्यू आएगा 636 इंटू 4 तो डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंपेयर दिस यानी इट, जो ऊपर ये है इसको कंपेयर करेंगे इट, कंपेयर इट विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर निकालेंगे a का वैल्यू, a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर दैट इज 4, b कोएफिशिएंट ऑफ n that is plus 5 and c is constant that is minus 636। तो पहले फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b स्क्वायर, b के बदले यहाँ पर लिखेंगे 5, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a के बदले 4 इंटू c के बदले माइनस 636। तो d इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25। अब यहाँ पर पहले देखेंगे साइन क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस है तो दो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा। ये भी प्लस है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। खाली माइनस को गिनना है, यहाँ पर माइनस कितनी है 1 2, तो इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर और टाइम्स होगा तो वो नेगेटिव माइनस बनेगा। सो अब 4 इंटू 4 इंटू 6 तो यहाँ पर वो जो मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 6 वो आएगा 10176। सो डी इज इक्वल टू, अब ऐड करेंगे 25 प्लस दिस तो वो आएगा 10201, ऐड करके 10201, तो ये आएगा, ये निकल गया यहाँ पर डी। तो अगर चेक करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, फिर प्रेस करेंगे स्क्वायर रूट तो ये परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो पहले इसको ऐसे रखेंगे, फिर अब हम यहाँ पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में थी, दैट मीन्स n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। तो n इज इक्वल टू पहले माइनस, अब b का जो वैल्यू है वो है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो d का जो वैल्यू वो है 102.01 अपॉन 2a, 2 इंटू a, तो a के बदले 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस। तो पहले देखेंगे इसका स्क्वायर बनेगा 10201, ये बनेगा 101 का स्क्वायर, 101 स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 101 स्क्वायर अपॉन में 2 4 8, यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। सो वी गेट n इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 यहाँ पर आएगा अपॉन में 2 8। तो यहाँ पर ये बीच में तो प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर दो वैल्यू आएंगे। पहला वैल्यू जो होगा पहले प्लस लेंगे उसके बाद माइनस, सो माइनस 5 प्लस 101 अपॉन 8, तो दूसरा वैल्यू जो आएगा माइनस 5 माइनस 101 अपॉन 8। सो वी गेट n इज इक्वल टू, यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सबट्रैक्ट होगा और 101 में से 5 करेंगे सबट्रैक्ट, तो यहाँ पर बचेगा 96 अपॉन 8। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पर भी ऐड होगा, लेकिन साइन रहेगी माइनस की। 101 और 5 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 106 अपॉन 8। तो यहाँ पर जो एक वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो ये वाला वैल्यू रिजेक्ट होगा। जो n का जो वैल्यू है यहाँ पर n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ये नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस 106 अपॉन 8 रिजेक्टेड, बिकॉज n is always a positive integer, is always a positive integer, या लिखेंगे नेचुरल नंबर। तो जो n का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर
96/8 को खाली यही वैल्यू लेंगे, तो n का जो वैल्यू यहाँ पर लेंगे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू, वो आएगा 90। therefore n is equal to 96/8। जब डिवाइड करेंगे तो जो n का वैल्यू आएगा 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा 12। तो जो n का जो वैल्यू होता है ये होता है एक नेचुरल नंबर, तो ना तो नेगेटिव होता है, ना कोई डेसिमल नंबर होता है और ना ही कोई रैशनल नंबर होता है। सो इट इज ए नेचुरल नंबर। सो n इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हाँ, हमने सपोज किया था, जो हमें यहाँ पर बताना था कि इस ए बी की कितनी टर्म्स लेंगे जिनका सम जो होगा वो 636 निकलेगा। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू 12 आया है, देयरफॉर इस ए पी की हम 12 टर्म्स लेंगे, तो जिनका सम करेंगे फिर वो सम उनका आएगा 636। देयरफॉर number of terms, therefore number of terms taken to give a sum, number of terms taken to give a sum of 636। तो कितनी टर्म्स लेंगे? 12 टर्म्स। तो यहाँ पर n is equal to 12।